2.5 साल क्यों लग गए आने में वापस? एक चीज स्पष्ट हो गई, एबीपी गंगा के शो पे लाइव झूठ बोला और उसका प्रमाण नहीं दे सके। 2.5 साल राहुल गांधी जी ने मौका इसलिए दिया कि बड़ी बड़ी बातें की थी, स्मृति जी ने कुछ करके दिखा देंगी। ना ये काम बता सकते हैं, ना मैंने चैलेंज किया है, आप अपने मन से बुलाइए, स्मृति जी संवाद करते हैं, बताएं कौन सा काम किया है। तो मौका दिया था, कुछ करके दिखाएं, कुछ कर नहीं सकी। तो 2.5 साल बाद राहुल गांधी जी ने कहा ना, हम कहीं शुरुआत करेंगे, उत्तर प्रदेश में घर से करेंगे, पारिवारिक रिश्ता मानते हैं, जीत हार तय नहीं होती, क्योंकि कहा गया है ना, सबको लड़ने पड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम रहे हो चाहे गौतम बुद्ध। ठीक बात है, हार जीत फैसला नहीं करता किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का। तो यहाँ पर जो योजनाएं मोहसिन भाई बता रहे हैं, ये योजनाएं सतत प्रक्रिया है। मोहसिन भाई, आप तो पढ़े लिखे आदमी है, खिलाड़ी झूठ नहीं बोलता है, भाजपा झूठ बोलने दीजिए उसके हिस्से में। ये जो पेंशन मिलती है, आवास मिलता है, सड़कों की मरम्मत होती है, ये सब योजनाएं पुरानी है, सदियों से चली आ रही है, आगे चलेंगी। महंगाई के मुद्दे को आप उठाते रहे हैं हर बार, तो क्या लग रहा है जनता समझ रही है इस बार? इसीलिए अभी जब रोहित भाई ने पूछा कि 300 का पार नारा क्यों नहीं देंगे, तो ये इसीलिए डरते हैं कि जो 300 पार जोर से बोलेंगे लोग कहीं तेल का भाव न समझ लें। महंगाई का मुद्दा पूरे देश की जनता समझ रही। उत्तर प्रदेश तो बड़ा बुद्धिमानों का प्रदेश है, यहाँ भगवान कृष्ण, भगवान राम, बुद्ध ने तपस्या की थी, ऋषियों मुनियों का प्रदेश है। लोग जानते हैं ना 400 का सिलेंडर कितने बेचवा रहे हैं, लोग जानते हैं ना कितने में तेल बिक रहा है, लोग जानते हैं खाद बीज के दाम क्या है, लोग जानते हैं यहाँ किसान कितना हैरान परेशान है छुट्टा जानवरों से, लोग जानते हैं सड़कों पर गड्ढे कितनी हो गई। मोहसिन भाई, जहां से आप आते हैं और जहां आप आते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस बगल जाके देखिए ना, 360 सड़कें। हमारे साथ इस सफर में चांदनी पांडे जी भी हैं, नामिका जी भी हैं, दोनों देश की जानी मानी कवयित्री हैं। जी चांदनी जी, आप बताइए क्या कहना चाहें, आपको लग रहा है विकास हुआ है? विकास पर क्या कहेंगे आप? मैं विपक्ष की तरफ से सवाल रखती हूँ जी कि कब तक जन की उम्मीदों से वोटों का खेल भला, कब तक जन की उम्मीदों से वोटों का खेल भला, कब तक संकल्प पत्र के कागज पर संसाधन रेल भला, कब तक? और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से एक दिन तो जनता निकलेगी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से एक दिन तो जनता निकलेगी और पूछेगी कि हम सबसे जज्बाती खेल भला कब तक, और पूछेगी कि हम सबसे जज्बाती खेल भला कब तक। जी, तो आपने ये बात की, नामिका क्या कहेंगे आप? जो इन्होंने बात कही चांदनी जी ने, और जो विकास पर मैंने बात की थी, तो उन्होंने सवाल कुछ उठाए हैं। जी बिल्कुल, ये सवाल भी उठाए हैं, इसके साथ यदि कुछ ऐसी बातें भी उठ जाती, बहुत देर से महंगाई की भी बात चल रही है, और आप लोग भी आपस में कह रहे हैं आप गिनाइए। मैं अपने तरीके से एक बात, अपना नज़रिया देखती हूँ, और आपको मैं निवेदन भी करती हूँ कि हम लोग पक्ष विपक्ष से बात कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन इसे ये मत समझिए, मैं फिर कह रही हूँ जनता की तरफ से, जनता ने क्या देखा है, मैं अपने अंदाज में एक बात आप तक पहुँचाती हूँ। थोड़ा गा के जरा अपने एकदम खालिस अंदाज में आप सुनाइए जी। सुने तो जी, स्टेटस के मेंटेनेंस में सारी कमाई लगाई, स्टेटस के मेंटेनेंस में लगी है सारी कमाई, स्टेटस के मेंटेनेंस में लगी है सारी कमाई, विकसित हुए हैं लोग मगर बदनाम हुई महंगाई, क्यों ये बात समझ ना आई, क्यों ये बात समझ ना आई, विकसित हुए हैं लोग मगर बदनाम हुई महंगाई, क्यों ये बात समझ ना आई, क्यों ये बात समझ ना आई, रहन सहन टिप टॉप सभी, यात्रा हुई हवाई सबकी। आप देखिए जितनी स्टेशंस पे भीड़ हुआ करती थी उससे ज़्यादा एयरपोर्ट्स पे हैं, तो यदि महंगाई वहाँ आई है तो कहीं स्टेटस भी मेंटेनेंस किए गए हैं कि रहन सहन टिप टॉप हुए सब, यात्रा हुई हवाई, क्यों ये बात समझ ना आई, क्यों ये बात समझ ना आई, कि 370 हटाने वाली महंगाई क्या क्या है, अपने अंदाज में कह रही हूँ, 370 हटाने वाली, सेना को बल लौटाने वाली, दे वैक्सीनेशन तो क्या महंगाई, ना हो काला धन तो क्या महंगाई, धुएं के चूल्हे बुझे हुए हैं घर घर अलग जगाई, धुएं के चूल्हे बुझे हुए हैं गैस की अलग जगाई, विकसित हुए हैं लोग मगर बदनाम हुई महंगाई, क्यों ये बात समझ ना आई, क्यों ये बात समझ ना भाई मोहसिन रजा साहब, आप तो बड़े खुश दिख रहे हैं नामिका जी की इन पंक्तियों पर। ये तो आम जनता की राय और उनकी अपने खुद के वक्तव्य हैं, जो विचार हैं वो उन्होंने व्यक्त किए हैं एबीपी गंगा पर। तो अब आप ऐसे ही अंदाजा लगा लिए, दीपक जी को पूरा अच्छा सा करारा सा जवाब मिल गया। जो चीज मैं अभी कहता तो शायद ये कहते आप असत्य बोल रहे हैं,
आप असत्य बोल रहे हैं, इन्हें तो हर चीज असत्य लगेगी। क्योंकि अमेठी जब मैं आया था तो यहाँ पर हमारे जिला अधिकारी के लिए कोई संसाधन नहीं था, कहाँ वो बैठेगा, कहाँ वो रहेगा, एसपी कहाँ रहेगा, कानून व्यवस्था को संभालने वाले लोग कहाँ रहेंगे, पुलिस के लोग हमारे अधिकारी कहाँ रहेंगे, कोई ऑफिस नहीं था। पता नहीं कैसे चला रहे थे लोग अमेठी को। आज अमेठी विकसित हुआ है, आज हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, 12 हॉस्पिटल बने पूरे देश के अंदर। एसपीडीएम रोड बैठते थे क्या? कांग्रेस में रोड बैठते थे एसपीडीएम क्या? सुनिए, मैंने कहा कि सपा पूरे सरकार में जिला बना था उत्तर रोड पे। प्रदेश में 12 हॉस्पिटल बनाए कांग्रेस ने और अपना पीठ ठोकती थी। आज हम 33 बना चुके हैं, क्योंकि आपने देखा कोरोना के दौरान किस तरह से 33 परेशानी का सामना किया है देश ने और उत्तर अस्पताल प्रदेश ने। जी